नमस्कार, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आयोग के द्वारा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस आप लोगों को दे दिया गया है वेबसाइट पर। और कई पेरेंट्स के फ़ोन भी आ रहे थे कि कब से राउंड 2 की काउंसलिंग होगी और किस तरह से होगी और कहाँ तक लिया जाएगा बच्चों को। तो ये थोड़ी कोई क्वेरीज पेरेंट्स के मन में थी और बच्चे भी इसको लेकर काफ़ी परेशान थे, जो कि फर्स्ट राउंड में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, अलॉटमेंट नहीं हो पाई थी सीट, और वो कहीं ना कहीं आसपास में ही रह गए थे। मतलब कि थोड़े से नंबर जिनके कम थे और उनका उस वजह से नहीं हो पाया। तो इस वजह से बच्चे काफ़ी परेशान थे। तो आप लोगों के लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का भी प्रोसेस आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है कि किस तरह से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी और किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर जैसा कि इंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये लेटेस्ट न्यूज भी है, ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ लेटेस्ट न्यूज में क्या आ रहा है लिखकर आप लोग। राउंड 2 ऑफ ई काउंसलिंग हैज स्टार्टेड, काइंडली रीड इंस्ट्रक्शन फॉर राउंड 2 केयरफुली बिफोर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि आप लोग केयरफुली राउंड 2 का प्रोसेस करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो इस बार हुई है, मतलब पहली बार कुछ नया हुआ है, आयोग के द्वारा कुछ नई तरीके से काउंसलिंग को कराया गया है, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर तक आपको कॉलेज बुलाया जाता था, वहां मेडिकल करा के आपको सीधे सीट प्रोवाइड कर दी जाती थी। उसके बाद लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस चेंज हुआ है, इसकी वजह से पेरेंट्स काफी परेशान है। और यहाँ पर देखिए लेटेस्ट न्यूज में भी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? साइट काफी धीमी चल रही है। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, मैंने खोल के रखे थे पहले, तो ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, काइंडली रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड चेक सीट मैट्रिक्स बिफोर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2। मतलब कि आपको जब भी राउंड 2 की काउंसलिंग करनी है और उसका प्रोसेस आगे बढ़ाना है, तो उससे पहले आपको सीट मैट्रिक्स जरूर चेक कर लेनी है कि किस तरह से सीट का एलोकेशन हुआ है और कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं किस किस स्कूल में। तो सीट मैट्रिक्स को चेक करने के बाद ही आप जब काउंसलिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस स्कूल से आपको फिल करना है, आपके लिए कहाँ से बेनिफिशियल रहेगा, अदर स्टेट में कौन सी सीटें फिल जहां पर हैं ज्यादा, और होम स्टेट की सीटें कहां पर रह गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद राउंड 2 फॉर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 7th of April 2023 000 hour to 11 April 2023 16 hour for the left over seat for of round 1। कह रहा है कि यहाँ पर जो राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए है, वो प्रोसेस आपका आज से मतलब 7 अप्रैल को रात को 12 बजे से स्टार्ट हो गया है, जो कि 11 तारीख को शाम को 4 बजे तक होगा। तो सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वो सभी लोग जो नहीं कर पाए हैं फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग, या फिर जिनकी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हो गई है और बच्चों को सीट अलॉट नहीं हो पाई थी, वो सभी लोग आप लोग काउंसलिंग जरूर कर लें। काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट करें और विद इन 4 डेज में आप लोग प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। अभी थोड़ा सा साइट मैंने देखा सुबह, तब से धीमी चल रही है साइट, लेकिन आफ्टर 12 आवर मतलब कि आपका 12-1 बजे के बाद जो है साइट अच्छी चलने लगेगी। ठीक है, 3-4 बजे आप चेक करें फिर इसको और फिल करके देखें, और जल्दी से जल्दी फिल कर ले, ज्यादा टाइम मत ले कि लास्ट टाइम के लिए आप बैठे। अगर आप 11 तारीख के लिए बैठेंगे तो उस समय अगर साइट नहीं चलेगी तो फिर आपका फॉर्म भी फिल नहीं हो पाएगा, फिर से आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर ही रहेंगे। तो यहाँ पर सीट्स जो है, सीट्स काफी है मैंने देखा, और ये आप लोग फॉर्म का प्रोसेस जो है सीट एलोकेशन का आप लोग कर लें 11 तारीख से पहले ही। उसके बाद लिखा हुआ है, अभ्यर्थी माता पिता से अनुरोध है कि निर्देशों और एसओपी को ध्यान से पढ़ें। उन मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक ईमेल पर का उत्तर देना संभव नहीं है जिन्हें निर्देशों और एसओपी में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ पर आयोग ने फिर से लिख दिया है कि यहाँ पर सभी पेरेंट्स का कॉल का जवाब दे पाना या ईमेल आईडी में जो आप लोग मेल करते हैं उसका जवाब दे पाना नामुमकिन है। मतलब कि सभी को कैसे दे सकता है आयोग, कुछ लोगों को दे सकता है लेकिन सभी को दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसलिए आयोग ने कहा है कि सभी माता पिता जो हैं, अभिभावक हैं, वो एसओपी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब आप एसओपी को पढ़ेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज दूर हो जाएंगी। फिर उसके बाद है
अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन अखिल भारतीय रैंक और प्रत्येक स्कूल के लिए एक विशेष श्रेणी में रिक्तियों के आधार पर एसओपी के अनुसार किया गया है, जिसे ई काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही अपलोड कर दिया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अलग है, साथ ही अलग राज्य श्रेणी सीटों के मामले में प्रत्येक राज्य के लिए कट ऑफ भी अलग अलग है। मौजूदा नीतियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से पहले ही एसओपी को जारी कर दिया गया था, ठीक है, और उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ के उसके बाद ये जो है ये पहले का है आपका। तो यहाँ तक के जो नए इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया है। अब यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात की गई है, ठीक है। तो मैं सीट मैट्रिक्स आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर सीटें किस किस तरह से वैकेंट बची हुई हैं और किस किस स्कूल में कितनी हैं, तो उसको आधार पर आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं काउंसलिंग प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं साइट काफी धीमी चल रही है, तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि साइट चल नहीं रही है और फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइट का जो प्रोसेस है काफी धीमा है, ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखेंगे ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है। काउंसलिंग शेड्यूल में आप देख सकते हैं राउंड 1 का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि 4 तारीख तक कंप्लीट हो जाना था, शाम को 5 बजे तक वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आयोग ने जारी किया है 7/4/2023 को रात को 12 बजे से 11/4/2023 को शाम को 4 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग लास्ट डेट है यहाँ पर, ठीक है। तो 11 तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म जरूर भर लें, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो आप अगर 11 के बाद रखते हैं, कई पेरेंट्स का फोन तब भी आएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी कि आप लोग वेबसाइट पर हमेशा विजिट करते रहें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर 11 तारीख तक आप लोग जरूर फिल कर लें, और मेरा मानना ऐसा है कि आप लोग 8-9 तारीख में कल या परसों में जरूर फिल कर लें, क्योंकि संडे का दिन भी है, आप लोगों के पास छुट्टी भी रहती होगी, तो आप लोग जरूर कर लें, ठीक है। बच्चों का सेकंड काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, जो भी स्कूल्स वहां पर वैकेंट हैं, सीटें वैकेंट हैं, उनको आप फिल करें अपने सहूलियत के हिसाब से, तब आप लोगों को सीटें आगे उसमें डिक्लेयर हो पाएंगी कि क्या क्या सीटें आप लोगों को मिल सकती है। अब यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर स्कूल इंफॉर्मेशन में देखिए सीट मैट्रिक्स का एक कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, तो मैंने खोल कर रखा है, यहाँ पर खुलने के बाद आपका इस तरह से कुछ प्रोसेस खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लास 6 अगर सेलेक्ट करते हैं और सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टिंग खुलेगा। क्योंकि साइट धीमी चल रही है, इसलिए मैंने पहले आपको लोगों के लिए खोल के रखा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर पर है सैनिक स्कूल कलिकरी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्लास 6 बॉय है, गर्ल है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर सीटों का एलोकेशन किया गया है। जैसे कि होम स्टेट एससी में 2 सीटें हैं बॉय में, होम स्टेट ओबीसी में 5 सीटें हैं, होम स्टेट अनरिजर्व में 6 सीटें हैं, होम स्टेट डिफेंस में 3 सीटें बाकी रह गई हैं, ठीक है। और इसके बाद अदर स्टेट में 1 सीट है, अदर स्टेट में एसटी में 2 सीट है, अदर स्टेट ओबीसी में 2 सीट हैं, अदर स्टेट अनरिजर्व में 4 सीट है, अदर स्टेट डिफेंस में 1 सीट है। तो टोटल जो बॉय की सीट है कलिकरी में आंध्र प्रदेश में आपकी वो 26 हैं सैनिक स्कूल, ठीक है। सैनिक स्कूल बॉय क्लास 6 आंध्र प्रदेश जो है कि यहाँ पर 26 सीटें हैं, अदर और होम स्टेट दोनों को मिलाकर। अगर सिर्फ मैं होम की बात करूंगा तो यहाँ पर आपकी हैं 6, 3, 9, 5, 14, 14, 2, 16 सीटें हैं, ठीक है। ओवरऑल होम स्टेट की 16 सीटें और अदर की आपकी 10 सीटें, ठीक है। तो ऐसे ही गर्ल्स का भी जो है आपका कलिकरी में जो गर्ल का है, यहाँ पर आपकी अदर की सिर्फ सीटें हैं, होम की सीटें नहीं है। अदर की एससी की 1 सीट है, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी की 1 सीट है और अदर स्टेट डिफेंस की 1 सीट है। मतलब कि ओवरऑल 4 सीटें आपकी गर्ल्स की यहाँ पर हैं। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर सीरीज में स्कूल्स हैं। फिर इसके बाद कोरुकोंडा है, फिर ईस्ट सियांग है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, फिर गोलपारा है सैनिक स्कूल गोलपारा में देख लेता हूँ असम का। यहाँ पर आपकी होम स्टेट एससी में 3 सीटें हैं, होम स्टेट ओबीसी में 4 है, होम स्टेट अनरिजर्व में 4 सीटें हैं,
अदर स्टेट एससी में 3 सीटें हैं, अदर स्टेट ओबीसी में 3 सीटें हैं, अदर स्टेट अनरिजर्व में 5 सीटें हैं, अदर स्टेट डिफेंस में 2 सीटें हैं। ओवरऑल 24 सीटें यहाँ पर भी आपकी हैं बॉय कैटेगरी में, ठीक है। और गर्ल्स में आपकी 6 सीटें हैं, जिसमें से आपकी होम में 2 सीटें हैं एससी की और अनरिजर्व की, और बाकी अदर सीटें हैं एससी, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व में। तो यहां से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए सारे स्कूल आपके सामने दिए हुए हैं। ये आपका गोलपारा हो गया, गोपालगंज हो गया, नालंदा हो गया, अंबिकापुर हो गया, बालाचड़ी, कुंजपुरा, रेवाड़ी, सुजानपुरा, तीरा, नागरोटा, तिलैया, बीजापुर, ठीक है। ये सारी सीटें यहाँ पर आपके सामने दे दी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ सीटें आप लोग डाउनलोड करके सीट मैट्रिक्स को जरूर चेक कर लेंगे कि कहाँ पर कौन सी सीटें हैं। और यहाँ पर सीटों की देखिए संख्या काफी है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ 31, 31, 14, 38, 31, 35, 39, 30, 22, 26, तो मतलब काफी सीटें हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग थी, इस वजह से प्रोसेस हल्का सा चेंज था। तो मैंने आपको बताया था कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वहां पर समझ नहीं पाए हैं, एग्जिट, एक्सेप्ट और रिकंसीडर में थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन था। कई पेरेंट्स ने रिकंसीडर का भी ऑप्शन चेक किया था, क्लिक किया है, जिसके कारण वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनको पता नहीं था, तो वो एग्जिट का बटन दबा दिया जिन्होंने, जिसकी वजह से अब वो प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं। अब वो नेक्स्ट ईयर ही इसकी काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 33 स्कूल्स हैं आपके सामने, पूरे जो भी सैनिक स्कूल के 33 स्कूल्स हैं, यहाँ पर सारे स्कूल्स हैं और सारे में सीट्स आपकी बॉयज गर्ल्स वाइज सारी सीटें अलॉट की गई हैं कि कौन कौन सी सीटें वैकेंट रह गई हैं। तो अप्रॉक्सीमेट मैं जैसा कि देख पा रहा हूं यहाँ पर, तो अप्रॉक्सीमेट मुझे लग रहा है 30% टू 35% सीटें यहाँ पर अभी बची हुई हैं। अप्रॉक्सीमेट है ये आपकी, अगर मैं ऐड करूंगा, अभी मैंने ऐड नहीं किया है, अप्रॉक्सीमेट ये 25 टू 30% सीटें हैं। और इसके अलावा अगर इसके बाद मैं सीट मैट्रिक्स की बात करता हूं आपका न्यू सैनिक स्कूल का, ठीक है, पार्टनरशिप मोड में, तो न्यू सैनिक स्कूल का भी यहां पर देख लेते हैं। यहां पर फर्स्ट पर है द विकासा स्कूल, जो कि तमिलनाडु पे थे आपका, और यहां पर आपकी 55 सीटें 40% रूट में और 60% रूट में 3 सीटें हैं। 58 सीट्स यहां पर बॉयज की हैं और गर्ल्स की 7 40% में और 60% में 1 सीट, 8 सीट गर्ल्स की है। तो यहां भी आप देख सकते हैं काफी सीट्स यहां पर वैकेंट हैं। इसके बाद आपका है पद्मश्री डॉक्टर विठल राव विखेट पटेल पाटिल सैनिक स्कूल, ठीक है, यह महाराष्ट्र में है, जो कि आपका 35 सीट्स हैं यहां पर बॉयज की। फिर इसके बाद है श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर गुजरात में, ठीक है, यहां पर 250 सीट पूरी वैकेंट अभी दिखा रहा है। यहाँ ओवरऑल कितनी सीट थी फॉर मैट्रिक्स में मुझे याद नहीं है, शायद 250 सीट्स ही थी, जिसमें की अभी भी यहाँ पर वैकेंट दिखा रहा है 40% रूट में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका पूरा वैकेंट कर दिया गया है, जो कि क्लास 6 का था। क्लास 6 का मैंने आपको सैनिक स्कूल का दिखा दिया, ये न्यू सैनिक स्कूल का, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर हैं ओवरऑल 18 स्कूल थे न्यू सैनिक स्कूल में। तो 18 स्कूल्स में जो भी आपकी सीट्स हैं वो यहाँ पर दिखा दी गई हैं, ठीक है। टोटल काउंट की सीट यहाँ पर 80, 23, 24, 147, 19, यहाँ पर भी काफी सीटें अभी वैकेंट हैं। तो राउंड 2 में भी आपके पास काफी चांसेस हैं अभी होने के। आप लोग बिल्कुल प्रोसेस को एकदम कंप्लीट करें, जिस भी सीक्वेंस में प्रोसेस चल रहा है उसको आप लोग कंप्लीट करें। जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है और सिर्फ उन्हें क्या करना है, उन्हें सिर्फ काउंसलिंग करानी है, मतलब कि आपको जाकर सिर्फ अपने स्कूल चॉइसेस करने हैं और स्कूल चॉइस करने के बाद आपको वेट करना है कि जब इनका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा सेकंड राउंड का। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो जाएंगे सेकंड राउंड के लिए। उनको पूरा प्रोसेस एकदम शुरुआत से करना पड़ेगा। पहले आपका जो ओटीपी आएगा वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आएगा। जब आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है, लॉगिन करने के बाद, तो वहां पर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा अपने आप से, जो भी आपने जनरेट किया हो, ठीक है, उसको जनरेट कर लेंगे आप ओटीपी डालने के बाद। फिर उसके बाद आप लॉगिन करेंगे
और लॉगिन करने के बाद सेम प्रोसेस आपका कंप्लीट करना है। आपको सारी चीजें फिल करनी है, आपको चॉइसेस फिल करनी है, जो भी स्कूल आपको चाहिए, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट के लिए वेट करना है कि आयोग कब अलॉटमेंट का रिजल्ट आउट करता है। तो ये हो गई हमारी 6 की बात। अब इसके अलावा अगर मैं 9th के लिए देख लेता हूं, ये आयोग में आप जब गए तो यहां पर जैसे आपको 9th के लिए करना है तो आप 9th पे टच किया और यहां पर आपने सैनिक स्कूल किया और ऐसे आप जब क्लिक करते हैं, सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। साइट काफी धीमी चल रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको चेक करना है और कैसे आपको फिल करना है इसको, ठीक है। तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, क्लास 9 का भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्लास 9 का भी मैंने खोला था लेकिन वो पेज रिफ्रेश होने की वजह से अभी चला गया है, तो शायद इस वजह से नहीं आ पा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्लास 9 की भी सीटें अलॉट की गई हैं, ठीक है। जैसे क्लास 6 की गई हैं उसी तरह से आपका यहाँ पर सेम मैट्रिक्स क्लास 9 की निकाली गई है और क्लास 9 में भी कुछ सीटें बाकी रह गई हैं। अप्रॉक्सीमेट 10% सीटें जो हैं वैकेंट हैं क्लास 9 में भी। तो आप लोग काउंसलिंग के प्रोसेस में बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। अगर आपके नंबर 250 के आसपास में हैं तो आपके होने के चांसेस पूरे रहेंगे, ठीक है, क्लास 6 वालों के लिए। और क्लास 9 वाले जो हैं अगर 300 अबव है तो आप लोग बिल्कुल अश्योर रहें कि आप लोगों का होने का चांसेस एक बार बन सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें आप लोग चिंता ना करें, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। अच्छा, ये साइट काफी धीमी चल रही तो इसलिए पेरेंट्स ज्यादा परेशान नहीं होंगे, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। और जैसे ही ये साइट अभी मेंटेनेंस में शायद है, इस वजह से थोड़ा सा अभी, क्योंकि अभी अपडेशन ये आया ही है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको आप सेम प्रोसेस करेंगे जैसे राउंड 1 की प्रोसेस में आप लोगों ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्लास 9 का एलोकेशन खुल गया है। तो क्लास 9 के एलोकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 1 पे कलिकरी है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर बॉयज की सीटें 9th में सिर्फ बॉयज की सीटें होती हैं, गर्ल्स की सीटें नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए आपका जो भी है, अगर मैं बात करूं आपका ये होम एससी में कोई सीट नहीं है, एसटी में आपकी 1 सीट है, ओबीसी में आपकी 2 सीट्स हैं और अनरिजर्व में कोई नहीं है, डिफेंस में 2 सीट्स हैं, अदर स्टेट में देखेंगे और अदर स्टेट एससी में 3 सीट हैं, एसटी में 2 हैं और आपका ओबीसी में ऐसे ही कैटेगरी में है, ठीक है। आगे ये लिस्ट का जो है रिफ्रेशमेंट भी सही से नहीं हो पाया है, इसका जेंडर यहां पर है, फिर ये लिस्ट आगे नहीं फिल हो पा रही है। तो यहां पर ये देखिए, इसके बाद ये कोरुकोंडा है आपका, और ईस्ट सियांग है, गोलपारा है, कुंजपुरा है, रेवाड़ी है, नगरोटा है, तिलैया है, कोडगू है, कोजंगकोट्टम है, ठीक है। यहां पर भी आपके 23 स्कूल्स जो हैं ये सारे यहां पर दिए गए हैं जहां पर भी आपकी सीट्स हैं। तो आप लोग सीट मैट्रिक्स के आधार पर चेक करेंगे और अपनी कैटेगरी चेक करेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि आप स्टेट से हैं, होम स्टेट से आप डालना चाहे या फिर अदर स्टेट से आपने, ठीक है। तो इन दो चीजों को चेक करने के बाद आप सारी चॉइसेस फिल करेंगे और कहां पर कितनी वैकेंट रह गई हैं सीटें उस हिसाब से आप फिल करेंगे। तब उसके बाद आपको यहाँ पर चांसेस होंगे सीट को कंफर्म करने का, ठीक है। इसलिए कोई भी प्रोसेस करने से पहले आप इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से फिल करें फॉर्म को। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप संस्थान में कॉल कर सकते हैं और संस्थान आपको पूरी तरीके से दिशा निर्देश दे देगा कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है, चॉइसेस कैसे फिल करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर संस्थान में, ठीक है।
चलिए, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें आप सभी लोग। थैंक यू।